मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय नवोदय और सैनिक विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा और सरकार द्वारा उनकी पढ़ाई का खर्च वहन किया जाएगा। सरकार निजी विद्यालयों में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा और 18 वर्ष की आयु तक इन बच्चों की प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी भलाई के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चे को प्रति माह 3500 रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 2000 रुपए केंद्र सरकार और 1500 रुपए राज्य सरकार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे इच्छुक हों तो सरकार ऐसे अनाथ बच्चों को बाल देखभाल केंद्रों में दाखिल करने को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि अनाथ लड़कियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनाथ लड़कियों को 51,000 रुपए प्रदान करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले कल बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की, जो बहुत बड़ा एक संकट का दौर पूरे देश भर में चल रहा है। कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। कोविड के कारण बहुत सारे लोग संक्रमित हैं, जिनका अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे में विशेष तौर से उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पेरेंट्स, माँ बाप जो है वो दोनों मर गए, वो अनाथ हो गए और अनाथ होने के पश्चात बहुत कठिन जीवन के दौर में से वो गुजर रहे। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल पीएम केयर फंड की ओर से उन बच्चों के लिए जो भी घोषणाएं की है, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिसमें विशेष तौर से जो 10 लाख का कॉर्पस फंड जो है वो बना करके उनके लिए उपलब्ध कराना और उससे उनकी मदद करना, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसके साथ साथ में जहां उनको हायर एजुकेशन ग्रहण करनी है, उस दृष्टि से जो पीएम केयर की ओर से जो है ब्याज की राशि दी जाएगी, ये भी उन्होंने साथ में घोषणा की। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने पिछले कल की है। 18 साल तक के प्रत्येक अनाथ बच्चे को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किया जाएगा, ये भी बात कही। और उनके बीमा के जो प्रीमियम की जो राशि है, उसको भी पीएम केयर्स की ओर से जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस अवसर पर हम हिमाचल प्रदेश की ओर से भी एक योजना की शुरुआत, जिसका मैंने जिक्र थोड़ा बहुत पहले किया था, लेकिन योजना हम बना करके हम तैयार करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी उनको मदद करने की दृष्टि से 2000 रुपये जो सेंटर उसमें शेयर करेगा और उसके बाद 1500 रुपये हम स्टेट की ओर से डालेंगे। कुल मिलाकर के 3500 रुपये उनको प्रति माह जो है वो मदद के रूप में जो है उनको उपलब्ध कराएंगे। ये भी एक हमने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित 20 किलोलीटर लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र और आपातकालीन प्रयोगशाला का शुभारंभ करने के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए बोल रहे थे। वहीं इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कमला नेहरू अस्पताल शिमला में 41 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक एक्सरे संयंत्र, 67 लाख रुपए की लागत से स्थापित 4D अल्ट्रासाउंड मशीन और 65 लाख रुपए की लागत से स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित 20 किलोलीटर ऑक्सीजन संयंत्र कोविड-19 रोगियों और अन्य रोगियों के लिए निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के स्थापित होने से चिकित्सा महाविद्यालय की ऑक्सीजन क्षमता 525 सिलेंडर से बढ़कर 1600 सिलेंडर से अधिक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला की आपातकालीन प्रयोगशाला 24 घंटे कार्यशील रहेंगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल में स्थापित एक्सरे संयंत्र और 4D अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से इस अस्पताल में रोगियों को नवीनतम उपचार व निदान सुविधाएं प्राप्त होंगी और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय पर इसकी निर्भरता में कमी आएगी। मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र अस्पताल में गंभीर रोगियों को भी ऑक्सीजन सुविधा प्रदान करेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रजनीश पठानिया, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे।